यूपी में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज से 762 निकाय में वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और कल 10 मार्च से इसके लिए ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया था। इधर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की रिपोर्ट आयोग ने सरकार को सौंप दी है। अब कोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा और इस मामले में 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम शुरू हो गया है। 11 अप्रैल के बाद से तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। साथ ही साथ काउंटडाउन निकाय चुनाव को लेकर अब शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को पिछड़ा विरोधी बताते हुए समाजवाद को समझने की नसीहत दे दी, क्योंकि अखिलेश ने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें ओबीसी आयोग के सदस्य सीएम योगी को अपनी बनाई रिपोर्ट सौंप रहे हैं। लेकिन इस फोटो में आयोग के सदस्य बिना जूते के नजर आ रहे हैं, जबकि सीएम योगी और उनके साथ को लोगों ने जूते पहन रखे हैं। अखिलेश की जूते वाली सियासत, पिछड़ों को कब मिलेगी ताकत? पिछड़ों के सम्मान पर घमासान, निकाय चुनाव से पहले तूफान। अभी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की बनाई रिपोर्ट सरकार ने पेश भी नहीं की, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पर पिछड़ा विरोधी बताते हुए सूबे का सियासी माहौल गर्म कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि जब ओबीसी आयोग के सदस्य अपनी रिपोर्ट देने के लिए सीएम योगी से मिलने पहुंचे तो उनके जूतों को उतरवाया गया, जबकि खुद सीएम योगी और उनके करीबियों ने जूते पहने थे। अब इसी को लेकर अखिलेश ने न सिर्फ दलित और पिछड़ों के मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, बल्कि पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए सीएम योगी को समाजवाद का मूल भी पढ़ने की नसीहत दी कि राजनीतिक लोग जो है जूता पहन के घूमेंगे और गैर राजनीतिक अधिकारी, जुडिशरी से जुड़े रिटायर्ड जज, वो सब उनको अपना जूता उतारना पड़ेगा। नियम तो एक ही होना चाहिए। तो अगर जो लोग मुख्यमंत्री के सामने सम्मानित तरीके से खड़े नहीं हो सकते, उन लोगों से क्या आशा की जाए कि वो अपनी बात कह पाएंगे? सरकारी संस्थाओं को अपने प्रेशर में ले लिया है। बीजेपी सरकार ने सरकारी संस्थाओं की अहमियत खत्म कर दी है। वो सीधे प्रदर्शित होता है कि बीजेपी सरकार ने उनके जूते तक उतरवा लिए, नंगे पैर खड़े हैं आयोग के लोग। ये शर्मनाक स्थिति है जो सामने आई। ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं कमेटी के, वो नंगे पैर खड़े हैं और रिपोर्ट लेने वाले लोग जूता पहन करके खड़े हैं। तो वो जो भेदभाव समाजवादी पार्टी कहती, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े और दलितों के साथ करती है, वो आज रिपोर्ट सौंपने वाली कमेटी में भी दिखाई दिया। भाजपा पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। गौरतलब है कि निकाय चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें खुद सरकार भी फंसना नहीं चाहती। पिछले साल जब हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था, तो तुरंत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि उस पर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा लगे। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश ने जूते उतरवाने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, उससे सियासत गर्मा गई है। हालांकि अखिलेश के पिछड़ा विरोधी आरोप पर सरकार की तरफ से सफाई भी आई। जो भी जनता का आदेश आता है तो ईवीएम में कमी बताते हैं। अगर न्यायालय का कोई आदेश आता है उसमें खामियां निकालते हैं। अगर कोई संस्थाएं अपना काम करती हैं, जो संवैधानिक संस्था, तब भी वो उंगली उठाने का काम करता है। इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना पड़ेगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की मर्यादा है। अब सवाल इस बात का है कि ये बात फोटो और ट्वीट के साथ क्या खत्म हो जाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।